साथियों, आज दीपावली का त्यौहार झूठे अम्बेडकरवादी त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। झूठे अम्बेडकरवादी कहें तो हम उन अम्बेडकरवादियों की तरफ जाते हैं जो अम्बेडकर की बात तो करते हैं, अम्बेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भटक जाते हैं और भटक कर फिर उसी पाखंडवाद में आ जाते हैं। बाबा साहब के दिए हुए रास्ते के अनुसार वो शिक्षित तो हो जाते हैं, शिक्षित होने के बाद भी वो बात करते हैं उसी दीपावली, होली, दशहरा की, उन्हीं राम कृष्ण और शिव की, जिनको बाबा साहब नहीं मानते थे। हमारे समाज के वो लोग जो कि दलित वर्ग से आते हैं और बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं और बाबा साहब की जयंती को मनाने के टाइम बहुत अधिक वादे वगैरह करते हैं कि हम समाज के उद्धारक बनेंगे, हम समाज के वो लोग हैं जो बाबा साहब के कारवा को आगे लेकर चलेंगे। कहीं ना कहीं झूठा साबित हो जाता है उस समय जब हमारे समाज के वो लोग दीपावली, होली, दशहरा मनाने बैठ जाते हैं। तो मैं अपने इन जो शब्द बयां कर रहा हूँ, मैं किसी का जो है दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने की बात है। अगर हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवाद जी की विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं, व्यवस्थाएं हैं जो बाबा साहब ने बनाई, उन व्यवस्थाओं को अगर अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बदलाव ही करना पड़ेगा। हम कहते रहते हैं कि बाबा साहब की जय, बाबा साहब अमर रहें, लेकिन क्या हम लोग बाबा साहब के कहे हुए विचारों को मानते हैं? क्या कहीं किसी ने पढ़ा है कि बाबा साहब ने कभी दीपावली, दशहरा, होली मनाई है? अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो अपने किसी न किसी ग्रंथ में जरूर लिखा होता, लेकिन बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ते पर लोग बाग चलने की बजाय वो भटक जाते हैं। जैसे ही त्यौहार आते हैं वो अपने उन विचारों से भटक जाते हैं और उन्हीं पाखंडवादी व्यवस्थाओं में एंट्री कर जाते हैं, उन्हीं लोगों में ज़्यादा बिलीव करते हैं जो पाखंडवाद की तरफ जाते हैं। जो आज का जो दिन, जैसा कि देश के अंदर जो सारे संगठन चल रहे हैं और उस कहीं ना कहीं वो अम्बेडकरवाद की विचारधारा को फैला रहे हैं, अम्बेडकर जी की विचारधारा को फैला रहे हैं, बाबा साहब के कथनों को बताते हैं, और जैसे ही त्यौहार आते हैं वो लोग खुद उन अम्बेडकरवादी विचारधाराओं को भूलकर उसी पाखंडवाद में फिर एंट्री कर जाते हैं और कहीं ना कहीं पाखंडवाद के शिकार हो जाते हैं। जैसा कि अभी जो आज का त्यौहार जो दीपावली है, देखने में मिलता है कि लोग बाग जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं और वही लोग दीपावली मनाने के लिए बैठ जाते हैं। तो हमें सोचना है कि हम किस तरीके के अम्बेडकरवादी हैं, हम किस तरीके की विचारधारा रखते हैं। क्या बाबा साहब अगर दीपावली, होली, दशहरा नहीं मनाते थे तो क्या उनका जीवन उत्तम नहीं रहा? उन्होंने अगर इन सब विचारों को छोड़ा तो कहीं ना कहीं समाज के उन पाखंडों को छोड़ा, जो कि पाखंड हमें महसूस तो होते हैं लेकिन हम उन पाखंडों को नहीं छोड़ पाते, हम उस पाखंडी विचारधारा को नहीं भूल पाते हैं। केवल और केवल जिस समय 14 अप्रैल होती है, बुद्ध पूर्णिमा होती है, तभी तक हम उन विचारों को, उन महत्व को समझते हैं जो महत्व हमारे जीवन में रखते हैं। हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कहीं भी बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को अपनाते नहीं, उस रास्ते को जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं, उस व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ढाले रखते हैं जो व्यवस्था
हमें हजारों साल से गुलाम बना के रख दिया है और उस व्यवस्था से हम बाहर नहीं निकल पाते। वो जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को आघात पहुंचाती है। अगर हम लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो बाबा साहब के बताए हुए रास्तों को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बाबा साहब के जो जो रास्ता है, जो बाबा साहब ने वो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलना ही होगा। अगर हम लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर नहीं चल सकते तो बाबा साहब के जो बनाए हुए कानून का लाभ क्यों उठाते हैं? बाबा साहब के बनाए हुए उस अधिकार को लेकर हम शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक स्वार्थ की तरफ चले जाते हैं जो केवल और केवल हमारे जीवन को ही प्रभावित करता रहता है, लेकिन हम उस प्रभाव से नहीं निकल पाते। हम अपने जीवन के उस रास्ते को नहीं अपना पाते जो गौतम बुद्ध ने दिया, जो रास्ता बाबा साहब ने दिया। तो हमें हमारे जीवन के उस रास्ते को स्वीकार करना होगा, उस रास्ते पर चलना होगा, उन विचारों को सुनना होगा, समझना होगा जो बाबा साहब ने बताया और जो गौतम बुद्ध ने बताया, जो हमारे पूर्वज बता के चले गए कि ये जो त्योहार हैं ये हमारे त्योहार नहीं हैं। तो ये जो त्योहार हैं अगर हमारे त्योहार नहीं हैं तो दलित कहें, चाहे कोई एससी कहें, एसटी कहें, ओबीसी कहें, तीनों ही वर्ग दलित कैटेगरी में आते हैं। तो दलित इन त्योहारों को क्यों मनाते हैं? अगर बाबा साहब ने इन त्योहारों को नहीं मनाया और बाबा साहब ने इन त्योहारों को मनाने से मना किया, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, उन्हें भी हम भूल जाते हैं, तो कैसे हम अम्बेडकरवादी हैं? कैसे हम ये अम्बेडकरवाद को दोबारा अपने जीवन में उतार सकते हैं? हमें कहीं ना कहीं जो भटकाव वाली स्थिति जो हमारे मन में रहती है, दुविधा की जो स्थिति रहती है, उस स्थिति से निकलना होगा। हमें उस अम्बेडकरवाद को स्वीकार करना होगा जो बाबा साहब ने हमें दिया। बाबा साहब के जो कहे हुए, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। अगर बाबा साहब इस व्यवस्था को छोड़कर एक नया रास्ता लेके चले तो उन्होंने अपना जो प्रकाश फैलाया, पूरे विश्व में फैलाया, अपना ज्ञान जो पूरे विश्व को दिया, तो हमारा जो देश है उस ज्ञान से अछूता क्यों? साथियों, हमें सोचना होगा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ हैं, हमें पाखंडवाद की तरफ ले जाती हैं। तो हमें इस तरीके की जो आतिशबाजी है, जो पटाखे हैं, उनसे और जो आज के जो त्यौहार जो आज दलित त्यौहार मना रहे हैं, उनसे निकलना होगा। हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी बात आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। इसी के साथ नमोदय, जय भीम।